दलिद्दर बाहर हो और लक्ष्मी भीतर हो। दलिद्दर बाहर हो, लक्ष्मी भीतर हो। चलिए, दलिद्दर बाहर की आप सबों को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हम इनके ऐतिहासिक और ये इन विशेष तथ्यों पर आपसे बात करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। बंधुओं, विद्या भारः क्रियाम बिना, कहते हैं कि विद्या क्रिया के बिना बेकार है। हमारे पूर्वज कोई साधारण लोग नहीं थे, असाधारण लोग थे। हम आज कह सकते हैं कि क्या ढोल, ये सूप और दौरी बजाने से दलिद्दर बाहर होता है? हाँ, ऐसा कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते हैं। कर्म कोढ़ी लोग कुछ कह सकते हैं, वो उनके कहने का कोई तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य तो वो है कि जो दलिद्दर बाहर हो और लक्ष्मी भीतर हो, दलिद्दर बाहर हो लक्ष्मी भीतर हो का जो स्लोगन आया हमारे पूर्वजों ने दिया, इसके कितने मायने हैं, कितने महत्व है, इसको कभी सोचा है, कभी सोचे हैं कि क्यों उन्होंने ऐसा किया है? बंधु, मैंने एक बात जो पहले कह दिया कि विद्या भारः क्रियाम बिना, क्रिया के बिना विद्या भारी होता है। दुनिया के बहुत सारे, भारत में ही खास करके बहुत सारे विचारक हुए और उनके विचार उनके मन में ही रह गए। लेकिन कुछ विचारकों ने अपने विचार को सदा और सदैव कर्म रूप देने के लिए उसे कर्म में परिवर्तित कर दिया। जब विचार कर्म में परिवर्तित होता तो वह फलित होता है। तो दलिद्दर बाहर हो, आज हम कर्म कर रहे हैं, इसका क्या क्या फायदे हैं? सबसे पहले जो प्रकृति का नियम है कि आप सवेरे उठिए। आज हमने सवेरे उठा और रात में ही सोचा, लोग सोचते आज सवेरे उठ करके ये करना है। ये इंग्लिश मीडियम पद्धति जब से आई है, रात को जगते हैं, सुबह दिन भर सोते हैं, इसकी जीवन शैली उल्टा चला गया। प्रकृति के विरुद्ध कितना आप काम कर सकते हैं। हम कर्म और प्रयत्न सिखाता है और बिना प्रयत्न से फल प्राप्त नहीं होता। तो ये दलिद्दर बाहर हो, लक्ष्मी भीतर हो में हम आज प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे घर से लक्ष्मी अंदर आए और दलिद्दर बाहर हो। बिना प्रयत्न के कुछ नहीं प्राप्त होता। ये प्रयत्न हमको सिखा रहा है कि आप केवल सोचो नहीं, करो भी। कर्म कांड उसे कहते हैं कि जिसमें केवल सोचो नहीं, करो, और बिना करे कुछ नहीं होता। अंततः गांधी जी को भी कहना पड़ा कि करो या मरो। सुभाष चंद्र बोस को कहना पड़ा कि तुम खून दो, हम आज़ादी दूंगा। करो या मरो, बिना करे मृत के समान होता है। जैसे लाश कुछ नहीं करता, तो नहीं करने वाला लाश के समान है। आज हमारे पूर्वजों को कोटि कोटि धन्यवाद, जिन्होंने इस तरह की परंपराएं हमें दे दी, खास करके छठ पूजा की परंपरा। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।